So dear students, we have this question. ये सवाल 2018 का AMU 11th एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट जो हुआ था उसका सवाल है। ये सवाल फिजिक्स का है और फिजिक्स के कई चैप्टर्स से मिलके बना है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इस तरह के सवाल का सिर्फ हमें आंसर पता लग जाए तो हम उसको रट लें ताकि वो आइंदा कभी आएगा तो हम एकदम पढ़ते ही उसका टिक लगा देंगे। लेकिन ये समटाइम्स फायदेमंद भी हो सकता है और समटाइम्स बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि जो मार्किंग है वो नेगेटिव भी होती है। और जब सवाल बनता है दोबारा तो पहले के सवालों में कुछ अमेंडमेंट भी कर दिया जाता है जिससे आंसर बदल जाता है। बहरहाल इस सवाल को पढ़ते हैं। Which of the following statement is not true? जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है यानी जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको हमें मार्क करना है और वो आंसर है। यानी कि ये 4 ऑप्शन हैं A B C D, इसमें कोई एक स्टेटमेंट गलत है वो हमारा आंसर है। याद रखिए, नॉट ट्रू कहा गया है तो यानी इसमें कोई 3 स्टेटमेंट सही हैं और एक स्टेटमेंट गलत है। जो गलत स्टेटमेंट है वो हमें मार्क करना है। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आपको मैं शुरू में ही बता देता हूं, इसका आंसर ए है। इसका एक्सप्लेनेशन अब मैं आपको देता हूं, जिससे जो स्टूडेंट सिर्फ आंसर पता करना चाहते हैं उनका काम तो अभी चल गया, वो तो अभी भी फ्री हो सकते हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जानना जरूरी है। एक्सप्लेन करने के लिए मैं चारों ऑप्शन पढ़ता हूं। सबसे पहले मैं डी ऑप्शन पढ़ता हूं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कह रहा है रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, इस वजह से ये आंसर नहीं है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी मैं एब्रीविएशंस में लिख रहा हूं। रिलेटिव डेंसिटी किस चीज की होती है? सपोज हम इस पेन की ही रिलेटिव डेंसिटी निकालना चाहते हैं। ओके, तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं? रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ पेन। अगर हम पेन की निकालना चाह रहे हैं तो पेन, तो ये हो जाएगी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पेन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये जो चीज है डिनोमिनेटर में, ये हर बार कॉमन रहेगी, डेंसिटी ऑफ वाटर। ये रिलेटिव डेंसिटी निकालने का तरीका है। अब डेंसिटी ऑफ पेन का कोई नंबर होगा, कोई यूनिट होगी। यूनिट क्या होगी? केजी पर मीटर क्यूब होगी, और डेंसिटी ऑफ वाटर भी होगी केजी पर मीटर क्यूब। तो यूनिट से कैंसिल हो जाएगी और हमें ये रेशियो एक नंबर की फॉर्म में मिलेगा जो कि डायमेंशन लेस होगा, दस इट हैज नो यूनिट। तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। दिस इज करेक्ट। ये क्योंकि करेक्ट ऑप्शन है इसलिए हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन सी पढ़ते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 10 की पावर 5 पास्कल। तो 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। तो विदाउट लूजिंग सो मच एक्यूरेसी यू कैन से दैट द सी लेवल प्रेशर इज 10 की पावर 5 पास्कल। एट द सेम टाइम you must also understood that the pressure everywhere, the pressure is a function of temperature। तो यहां टेम्परेचर बताया नहीं गया, तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सी लेवल का प्रेशर ये भी होगा। तो ये भी एक करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। इट इज ऑल्सो एक करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट करेक्ट। हम ऑप्शन बी पढ़ते हैं। ऑप्शन बी इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन का सवाल है। ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी का जो फंडामेंटल है वो ये है कि किन्हीं भी दो मासेस के बीच में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है और इस फिनोमिना को ग्रेविटी बोलते हैं। समटाइम्स इस फोर्स को ही ग्रेविटी बोल देते हैं। बात समझ में?
तो ये ग्रेविटी तो मेरे अंदर भी होगी, ये नेपट्यून के अंदर भी होगी। जो भी चीज मास रखती है उसके पास ये प्रॉपर्टी होगी, तो ये प्रॉपर्टी अर्थ के पास भी होगी। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। और अक्सर तौर पर हम अर्थ की फोर्स को ही ग्रेविटी बोलने लगते हैं, क्योंकि हमारा पूरा जीवन, पूरी लाइफ हमारी अर्थ पर ही गुजरती है। तो अर्थ जो हमारे ऊपर फोर्स लगाती है वो हमारा वेट होता है, उसी को हम ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आती है? तो ये तीनों आंसर नहीं है। नाउ हम अपने मुद्दे की बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको समझना जरूरी है। ऑप्शन ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ buoyant force does not depend on the density of the fluid। buoyancy के ऊपर ये क्वेश्चन है, वो सॉरी ऑप्शन है। कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ buoyant force does not डिपेंड नहीं करता है। किस पर नहीं करता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पर। तो मैं आपको बता दूं ये गलत बात है। डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये सॉरी स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ये ऑप्शन ठीक है, ये आंसर है। तो buoyant फोर्स के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, एक कोई आपके पास एक फ्लूइड है, ओके, दिस इज व्हाट, ये यहां पर फ्लूइड भरा हुआ है। आप इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं। आप इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? डुबो देते हैं। और वो ऑब्जेक्ट सपोज ये, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसका कुछ वॉल्यूम होगा। ऐसे समझिए एक चौकोर डाइस है जिसको आपने पानी के अंदर डुबो दिया है। तो buoyant फोर्स क्या होती है? buoyant फोर्स होती क्या है? buoyant फोर्स बेसिकली ये जो फ्लूइड है इसका वो वेट जितने मास को इसने अंदर आकर डिस्प्लेस कर दिया। भाई ये जब अंदर डुबोया गया होगा तो इसने पानी को हटा दिया होगा, तो ये कितने पानी को हटाएगा? जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतने वॉल्यूम के वाटर को ये हटा देगा, उतने वॉल्यूम के वाटर को ये डिस्प्लेस कर देगा। तो इस वॉल्यूम का कुछ वेट होगा, वो वेट buoyant फोर्स बनेगी जो कि इस ब्लॉक पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। याद रखिए ये ब्लॉक तैरे या डूबे, बात समझ में आई, इसके ऊपर buoyant फोर्स हमेशा लगेगी। ये चाहे इतना भारी हो कि ये तले में बैठ जाए। तो 2 चीजों की डेंसिटी होती है, एक तो इस फ्लूइड की डेंसिटी होती है और एक इस ब्लॉक की डेंसिटी, या एक इस मटेरियल या ऑब्जेक्ट जिसको डुबोया गया है उसकी डेंसिटी होती है। तो ये जो फोर्स है, जो buoyant फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है, ये इस पर डिपेंड करती है और इस पर डिपेंड नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। buoyant फोर्स किस पर डिपेंड करती है? buoyant फोर्स उस वेट पर डिपेंड करती है, या उस वेट के बराबर होती है जो फ्लूइड का हटा है इसके आने की वजह से। तो वो इसकी डेंसिटी पर तो डिपेंड नहीं करेगा, वो तो डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पर, क्योंकि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के जरिए ही आप वेट ऑफ फ्लूइड निकाल सकते हैं। अगर आप वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पता हो, बात समझ में आ रही है? वेट ऑफ फ्लूइड, वेट किसी चीज का किसके बराबर होता है, या डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट किसके बराबर होगा? वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और ये वेट किसके बराबर होता है? ये buoyant फोर्स के बराबर होता है। फ्लूइड का जो वेट है वो buoyant फोर्स के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ द मैग्नीट्यूड ऑफ buoyant फोर्स, यहां डज नॉट लिखा हुआ है, यहां होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ buoyant फोर्स डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर ऐसा होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, लेकिन डज नॉट लिखा हुआ है, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और यहां लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो ये ट्रू नहीं है, तो ये आंसर होगा। ओके, तो आप सुनिए, आप अगले साल इस सवाल को बनाया जाए रिकंस्ट्रक्ट करके, और यहां पे फ्लूइड की जगह ये ऑब्जेक्ट लिख दिया जाए, तो ऑप्शन तो ये नहीं होगा, फिर आंसर ये नहीं होगा। और यहां 10 की पावर 5 की जगह 10 की पावर 8 पास्कल लिख दिया जाए, तो फिर आंसर ये हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी?
ठीक, इसलिए सारे ऑप्शंस की डिटेल पता होना आपको जरूरी है। अगर डिटेल पता है तो समझिए आपका होल्ड है क्वेश्चन पर, आपकी कमांड है क्वेश्चन पर। ओके, इन कंसेप्ट्स को जो मैंने बताए हैं ये आप नोट कर ले अलग।